हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए अति संभावित पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। 75 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 45 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, इस पेपर को हल करिए और आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आज के इस पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो साथियों, जैसा कि डेली का क्लास हमारा टेस्ट के रूप में होता है, आप क्लास को करिए या ना करिए, लेकिन टेस्ट को आप जरूर दीजिए, क्योंकि यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं। लगभग 80 to 90% जो सिलेक्शन होता है वो केवल टेस्ट देने से होता है। तो साथियों, इस क्लास में आप सभी का लाइव टेस्ट चलेगा। आप सभी को 150 नंबर में से कम 90 नंबर लाना है, तभी आप अपने कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। तो यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार टारगेट हमारा है कि इस बार वर्दी हमें लेना है और एक सीट पक्की करनी है, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। यदि आज के सेशन से आप सभी का 45 क्वेश्चन सही होता है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली है। जो आज सुबह 8 बजे हमने पूरे पेपर का सोल्यूशन किया था, उसमें लगभग 70% स्टूडेंट ने अपने टारगेट को पूरा किया था। लगभग 75 क्वेश्चन सही किया था, जो हम लोग जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी तरह ये भी पेपर रहने वाले। लगभग आप 75 सवाल में से 45 सवाल तो सही करिएगा। तो लास्ट में हम आप सभी से स्कोर पूछेंगे कि आज की इस पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। टारगेट हमारा होने वाला है 8 जून, 9 जून और 10 जून। आप सभी का पेपर एक दिन में 2 शिफ्ट में होगा। 3 दिन में पूरे 6 शिफ्टों में आपका पेपर समाप्त होने वाले हैं। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और जो भी आज का ये क्लास चलेगा इसमें भी आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसलिए आप सभी 75 सवालों को हल करिएगा और इन सभी 75 सवालों का उत्तर करने का प्रयास करिएगा, चाहे आपको प्रश्न का उत्तर आए या न आए, लेकिन करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर एक प्रश्न पर इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसे आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्लास को देखते हैं और लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे। अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो ये भाग 20 में की गई है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। किस प्रकाशिक ऑप्टिकल घटना कारण ग्रहण होते हैं? किस प्रकाशिक ऑप्टिकल घटना कारण ग्रहण होते हैं? न तो अपवर्तन के कारण होते हैं, न तो प्रतिबिंब के कारण होते हैं, न तो विवर्तन के कारण होते हैं। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोई विकल्प सही नहीं है, तो यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से, उसे आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो साथियों, इनमें से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरोजियो जुड़े थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा नववर्ष, जो कि यह त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शेख मोइनुद्दीन सिज्जी यानी जो मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, ये किस शहर में स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। लाओ खोबी वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? लाओ खोबी वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा। और लेकिन उससे पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास में आपको हल करना है। आप सभी को जैसे कि एक सेट में पूरे 150 सवाल मिलेंगे रियल पेपर में, तो उसी तरह एक सेट में इसमें भी आप सभी को पूरे 150 सवाल मिलने वाले हैं। जैसे कि शुरुआत में 38 सवाल जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 38 सवाल मैथ का मिलेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त है, एक नंबर का सवाल मिलेगा, 37 सवाल रीजनिंग का। तो आप सभी को अपने से सॉल्व करना है, अपनी तैयारी को जांचना है, आकलन करना है, एनालिसिस करना है। लेकिन इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के डिटेल सोल्यूशन के साथ विथ चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी को इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके इसे मंगा लेना है। लेकिन आप सभी को इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज़ में इतना सारा क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। यहीं से आप सभी का सिलेक्शन का न्यू होने वाला है मेरे दोस्त। तो आप जल्दी करिए, समय ज़्यादा नहीं है, आज 12 अप्रैल भी बीतने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो जल्दी इसे मंगाकर अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए भाई। देखिए, किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो तन्विशा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? साथियों, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो बांग्लादेश है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, थॉमस कप एक किस वार्षिक आयोजन है भाई? यानी द्विवार्षिक आयोजन है कि वार्षिक है, तिमाही या त्रिवार्षिक आयोजन है? जो थॉमस कप होता है तो ये द्विवार्षिक आयोजन है, यानी साल में 2 बार होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम प्रारंभ की? साथियों, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम प्रारंभ की? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगस्त के महीने में आता है ना भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये 29 अगस्त को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सारनाथ मंदिर तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि दोस्त मेरी ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है और एक भी दिन का गैप नहीं होगी। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, तो किसके मध्य हुआ था? यमुना नदी पर हुआ था ना भाई चंदावर का युद्ध, तो किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, 55वें भारतीय सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, 55वें भारतीय सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फिलिप नायस को किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, किस राज्य की वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? किस राज्य की वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना राज्य को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो कच्छ तीबू द्वीप स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम इनमें से कौन सा है? तो कुल्लू दशहरा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय ये किसका एक रूप है? जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय एक किसका रूप है? तो ये चित्रकला का एक रूप है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो साथियों किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो ये द्रविड़ वास्तुकला में था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने के कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने के कारण तो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? बताएंगे आप सभी लोग। जैसे डुरंड रेखा होती है ना भाई, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो उसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन अलग करती है? कौन सी रेखा अलग करती है? तो डुरंड रेखा ही अलग करती है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो ये संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को हल करिए, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चीनलोन यानी केन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीनलोन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये म्यांमार देश का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को, एमपी लैड्स योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कई एग्जाम में ये सवाल आ चुका है भाई। जो एमपी लैड्स योजना है किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1993 में लागू की गई। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को हल करिए, ईएमबी चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? जो ईएमबी है चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है, यानी ई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूरोपे है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को हल करिए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे खनन निम्नलिखित में से किस स्थान में किया गया था? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हीरे खनन किस स्थान पर किया गया था? तो पन्ना पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? साथियों भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? 1951 में की थी ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को हल करिए, निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? तो नेपाल देश में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? बताइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो दिल्ली बना है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कुबेर का यक्षराज हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है तो निर्मल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। बी ऑप्शन ब्रज भाषा बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को केवल मिला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाए। ओके। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु में यानी आ लगा है भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करिए। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? हल करिएगा। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, तो इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। लास्ट में स्कोर पूछेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर आप साथ में करते चलिए। जिसका निवारण न हो सकता हो इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सार्थक है? जिसका निवारण न हो सकता हो इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सार्थक है? तो अनिवार्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बदनामी होना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें तो कौन सा इनमें से? झील एक स्त्रीलिंग शब्द है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, निश्चय शब्द में कौन सा संधि है? साथियों, निश्चय शब्द में कौन संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, अस्थाई भावों की कुल कितनी संख्या है? अस्थाई भावों की कुल कितनी संख्या है? तो पूरे 9 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, पंखा का बहुवचन क्या होगा? साथियों, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखे हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को, सही वर्तनी का चयन करिए। वांछनीय कैसे लिखते हैं हम लोग? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए हिंदी और जीके में इस बार हमें टारगेट है कम से कम 150 में से भाई कम से कम तो 145 स्कोर हम लोग सही करें। 146 नंबर कम से कम, एक सवाल 2 नंबर का। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करिए। बच्चे गाना गा चुके हैं, मुख्य क्रिया तो गा चुके हैं भाई, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन से संबंधित वाक्य है? एक वचन संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इस शाखा को मत तोड़ो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, पानी किस शब्द का निकार्थी है? पानी किस शब्द का निकार्थी है? तो प्रतिष्ठा का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 60 को, ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो कंठोष्ठ के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिए। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो सातों इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो अथवा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को,
गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? साथियों, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो वाक्य किसका एग्जाम्पल है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए भाई सभी इस प्रश्नों का उत्तर करते चलिए, लास्ट में इसको पूछेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखित भाषा मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिपि कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 64 को। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो उपदेशक नहीं है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो अर्थ है, रचना है, उद्गम है, यानी ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो सहायता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक कौन सा है भाई? मैं काम से, तो करड़ है भाई, करड़ से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व को हल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? साथियों, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो किन्हीं से होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिए 70 को। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है भाई? तो मेधावी होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो पूरे 2 प्रकार से चलती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? तो साथ में से कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? जैसे उद्धरण है, तद्धित है, वाग्जाल है, लेकिन रसायन नहीं है। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? रीढ़ टूटना ही इसका मतलब कि आधार ही न रहना भाई। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? तो पर्यंक होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे, लास्ट सवाल आज की सेशन का हल करते हैं। किस छंद में 26 मात्रा होती तथा 14-12 पर यति होती है? तो साथियों, किस छंद में 26 मात्रा होती तथा 14-12 पर यति होती है? तो गीतिका में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा लगभग आप सभी का, तो दोस्त मेरे 45 सवाल तो सही हुआ होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके दोस्त मेरे, डेली क्लास आएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए भाई। समय ज़्यादा नहीं है। किसी 3 सब्जेक्ट को आपको बहुत मजबूत बनाना है कि किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छी तरीके से हल कर पाएँ। ओके, तो चलिए इस क्लास को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही कल सुबह 8:05 पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।